तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताएंगे क्लास 9th का चैप्टर आपको 2 चैप्टर 2 हिंदी क्लास चैप्टर आपको रहेगा 2 कितना रहेगा 2 चैप्टर 2। इसका हिंदी में है लेखक परिचय रहेगा। लेखक परिचय आपको पढ़ लीजिएगा। तो इसको पार्ट 1 नहीं देखे हैं मतलब आपको जाके देख लेना है। आपको 100% कहानी का प्लॉट प्ले लिस्ट बन गया है, उसमें आपको देखना है। कहानी और ऑब्जेक्टिव सब उसमें आपको दे दिया गया है। तो आपको आप चल रहा है हिंदी क्लास 9th के चैप्टर 2 लेखक परिचय। उसके बाद इस पर से क्या आएगा, लेखक परिचय पर से आपका आएगा लघु प्लस दीर्घ। एक में वीडियो आपको देखने को मिलेगा। एक से पहले कहानी भी मिलेगा, कथी मिलेगा, कहानी भी मिलेगा, कहानी। उसके बाद ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा, ऑब्जेक्टिव यानी समझ लीजिए एक वीडियो हुआ, उसके बाद कहानी आएगा, उसके बाद लघु तृतीय प्रश्न आएगा, लघु और दीर्घ दोनों मिला के आएगा। समझ आ गया होगा। तो चलिए, ये आपको फर्स्ट वीडियो है पार्ट 2 का। अब इसको सेकेंड भी मिलेगा और थर्ड यानी 3 वीडियो मिलने वाला है। समझ आ गया होगा। तो देखिए, लेखक परिचय की बात कीजिएगा तो पार्ट 2 है। देखो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या लिखा था तो आपको पता है, भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा के बारे में बताया था। नालंदा आप समझ में करते हैं, नालंदा किस लिए प्रसिद्ध है, सभी को पता है। क्या कि आप जब बिहार में रहेंगे आपको पता होना चाहिए कि नालंदा किस लिए प्रसिद्ध है कि ना। उन्हीं के बाद नालंदा विश्वविद्यालय जाते हैं, उसी के बारे में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी लिखे थे। समझ आ गया होगा 100%। इतना याद कीजिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या लिखे तो भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा, इतना याद कीजिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म की बात कीजिएगा, जन्म कब हुआ था आपको कंफर्म याद होना चाहिए। 3 दिसंबर 1884 में हुआ था। 3 दिसंबर 1884 में हुआ था। समझिए, इतना समझिए, वो भी बिहारी के थे। कहाँ के थे, बिहार के। 3 दिसंबर 1884 के। गांव के नाम पूछिएगा किसका, राजेंद्र प्रसाद जी का। जीरादेई सारण जिला में पड़ता है, सारण जिला में पड़ता है। जीरादेई के सारण जिला में पड़ता है। किसका जन्म हुआ था डॉक्टर, गांव के पूछेगा ना, जैसे पूछेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का गांव का क्या नाम था, आपको बताना है जीरादेई। पूछेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म किस जिला में हुआ था, तो सारण जिला में। पूछेगा फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ, तो 3 दिसंबर 1884 में। फिर लिखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या लिखा था, तो भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा। समझ आ गया होगा 100% इतना होगा। बाद के बात कीजिएगा, पिता के नाम, पिता के पूछेगा तो पिता महादेव सहाय था। कौन था, महादेव सहाय। महादेव सहाय थे ना, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पिताजी जो घुड़सवारी थे। क्या थे, शौक रख लेते, शौक ना होता है शौक किसी का, तो घोड़ा सवार घुड़सवारी थे और पहलवानी भी करता था, दोनों काम करता था। घोड़ा की भी चलाने के शौक था और पहलवानी भी करने के लिए शौक था। किसका, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पिताजी का, है कि ना। दोनों शौक था। तो याद आपको कर लेना है। महादेव कहेगा महादेव सहाय का क्या शौक था, तो पहलवानी करना और घुड़सवारी करना, दोनों शौक था। लेकिन महादेव सहाय एक और उसमें गुण था, वो ना संस्कृत और फारसी अच्छा से जानकार थे। संस्कृत और फारसी दो भाषा होता है, इसका अच्छा से जानकार थे। कौन, महादेव सहाय अच्छा से जानता था। समझ आ गया 100%। बात कीजिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मैट्रिक पास कब किया, तो 1902 में। कहा, 1902 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से जो फर्स्ट आया, कथी आया, फर्स्ट फर्स्ट आया था, यानी प्रथम स्थान लाया था। कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पूछेगा जे मैट्रिक परीक्षा में कितना अंक, मतलब अंक नहीं पूछेगा, स्थान आया था, तो आपको प्रथम द्वितीय तृतीय रहेगा, तो आपको लगाना है प्रथम स्थान आया था, यानी फर्स्ट आया था। समझ आ गया। कहाँ से पढ़ाई किया था, कलकत्ता से, है कि ना। अब कलकत्ता से पढ़ लिया तो 1911 में ना, 1911 में वो वकील दल में शामिल हो गया है। ये सब वकील दल एक आती है, पार्टी है, क्या है, पार्टी। वकील दल में क्या हो गया, शामिल। अब वकालत करने के लिए वकील दल में शामिल हुआ है, यानी वकालत करने के लिए 1916 में पटना आ गया। समझिए, पढ़ने के बाद क्या बना, वकील बना। क्या बना, वकील। अब वकालत करने के लिए कहाँ आ गया, पटना आ गया। कब आया था, 1916 में। यही पूछेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पटना में वकालत करने के लिए कब आया था, तो 1916 में।
कहाँ आया था? तो पटना में, है कि ना, पटना में। जो बाद में ये वो भी छोड़ दिया, यानी वकील के जो भी काम करता था वो भी छोड़ के और राजनेता में चले बन गया। क्या बना? राजनेता। और राजनेता आप जानते करते हैं भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पूछेगा भारत के प्रथम राष्ट्रपति, इधर जीके पूछेगा कौन था भारत के प्रथम प्रथम राष्ट्रपति की बात करेगा। प्रथम राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद कर लीजिएगा, कंफर्म है कि ना। बाद में देखो वकील दल में शामिल हुआ, यानी वकील बनने में स्टार्ट हुआ। उसके बाद वकालत करने के लिए, यानी जेल ना होता है उसी में वकालत करने के लिए आया। कहाँ? पटना आए थे। कब आया था? 1916 में। बाद में ये सब छोड़ के राजनेता बन गए, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। उसके बाद वो नहीं हुआ तो संविधान सभा में भी, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष भी बनाया गया था। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद कर लीजिएगा, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर इतना अध्यक्ष बनने के बाद भी बंग 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 भंग आंदोलन में शामिल हो गया। कलकत्ता में हो रहा था आंदोलन, जो बंगाल और बंगाल के विभाजन हो रहा था 1971 में। कितना में? बंगाल का विभाजन कितना में हो रहा था? कलकत्ता विभाजन यानी 1971 में हो रहा था। इसी में शामिल हो गया आंदोलन। वो आंदोलन का क्या नाम था? बंग भंग आंदोलन में शामिल हो गया, जो कलकत्ता विभाजन हो रहा था 1971 में। उसमें शामिल हो गया कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद लिखने भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक भी था। याद कर लीजिएगा, क्या था? लेखक भी था। पूछेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या था? तो एक लेखक भी था, है कि ना। उसके बाद उनका मृत्यु हो गया जाके लास्ट में 28 फरवरी 1963 में जाके डेट कर गया। समझ आ गया होगा? फिर से समझा देते इसको। देखिए क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कैसा है? लेखक था, है कि ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या लिखा? तो भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा। उसके बाद पूछेगा जन्म कब हुआ? तो 3 दिसंबर 1884। गांव के नाम पूछेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, तो जीरादेई सारण जिला में पड़ता है। पिता पूछेगा, पिता महादेव सहाय था। पहलवानी और घुड़सवारी के शौक था, पहलवानी करना और घुड़सवारी करना इनका शौक था। महादेव सहाय एक और जानता था, संस्कृत और फारसी का जानकार थे। संस्कृत और फारसी भाषा है, इसको बहुत जानकार थे। उसके बाद मैट्रिक पास कब किया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? 1902 में। कहाँ नाम लिखवाया था? तो पटना। पहले पूछेगा जो पहला पढ़ाई कहाँ से किया था? तो गांव से। कहाँ से? गांव से। याद कर लीजिए, गांव में भी प्रथम स्थान आया था, प्रथम स्थान आया था, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। पहला पूछेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ से पढ़ाई किया था? तो गांव में से किया था, है कि ना। उसके बाद पूछेगा जो मैट्रिक पास किया कहाँ से? कलकत्ता विद्यालय से, जो प्रथम स्थान लाया, है कि ना। उसके बाद 1911 में वकील दल में शामिल हो गया। वकील का मतलब जानवे करते वकील होता है जी, उसमें शामिल हो गया। वकालत करने के लिए पटना आया। कब आया? 1916 में। बाद में वो राजनेता बन गया, यानी भारत के राष्ट्रपति कहलाए, है कि ना, राष्ट्रपति कहलाए। फिर संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बने कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद फिर वंग भंग आंदोलन में शामिल हुआ, जो कलकत्ता के विभाजन हुआ था। कब? 1971 में। उसके बाद उनका मृत्यु हो गया। कब? 28 फरवरी 1963 में जाके मृत्यु आ गया। तो आपको समझ आ गया। इस पर से आपको कहानी जल्द लेके आएंगे, कच लेके आएंगे कहानी। उसके बाद पूरा ऑब्जेक्टिव और लव दोनों एक लाइन मिलेगा। तो चलिए वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब एंड शेयर।